चलिए बात करते हैं यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट की। जैसा कि हम जान चुके हैं, रिएक्शन रेट इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स डिवाइड करना पड़ेगा टाइम इंटरवल से। तो यूनिट इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। हमारी यूनिट हो जाएगी ऑफ रिएक्शन रेट इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। अब कंसंट्रेशन के लिए हम बहुत सी यूनिट्स इस्तेमाल में लेके आते हैं। तो यहां पर हम मेनली मोलर कंसंट्रेशन को लेते हैं और मोलर कंसंट्रेशन की हमारी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। हमने लिख लिया यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की जगह पे मोल पर लीटर। इसी प्रकार यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम आपका सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। या तो यहां पर टाइम ही रहने दें, टाइम इनवर्स लिख दें, या फिर टाइम की कोई एक यूनिट सेकेंड या मिनट लेकर के आप चल सकते हैं। तो मैं यहां पर टाइम ही लिख दे रहा हूं। तो हमारी यूनिट हो गई मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। ये टाइम आपका मिनट में भी हो सकता है, ये आपका सेकंड में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। अब हम यदि गैसियस रिएक्शंस की बात करते हैं तो गैसियस रिएक्शंस के केस में जो कंसंट्रेशन है वो उनके पार्शियल प्रेशर के टर्म में डिफाइन किया जाता है। तो वहां पर हम रिएक्शन रेट की यूनिट भी पार्शियल प्रेशर की यूनिट के टर्म में ही बताएंगे। तो फॉर गैसियस रिएक्शन unit of rate of reaction becomes atmosphere upon time. That means atmosphere time inverse. कभी कभी प्रेशर की यूनिट बार भी ली जाती है, पास्कल भी ली जाती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन की चेंज हो जाएंगी। तो यहीं पर हमारा यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कंप्लीट होता है। चलिए हम समझ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और साथ ही हम उसकी यूनिट को भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक प्रॉब्लम उसी से संबंधित डिस्कस करते हैं, जिससे हमारी इसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में निम्न अभिक्रिया के अनुसार वियोजित होती है। देखिए 2NO2 इक्वल टू 2NO प्लस ऑफ O2। दैट मीन्स जितने समय में NO2 के 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, उतने ही समय में 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्म हो रहे हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का फॉर्म हो रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है? अभिक्रिया दर को निम्न पदों में व्यक्त कीजिए। हम पढ़ चुके हैं ऐसी रिएक्शंस जिनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उसके लिए रिएक्शन रेट को किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब वही चीज यहां पर पूछी गई है। NO2 के विलुप्त होने की दर। तो NO2 के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी? देखिए NO2 के विलुप्त होने की दर को हम किससे डिनोट करते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन ऑफ टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल को हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं। ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो ऋणात्मक होता है, इसलिए हम रिएक्शन रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। अब हमसे पूछा गया है NO के निर्माण की दर। तो NO के निर्माण की दर भी बिल्कुल इन द सेम वे। अब NO है क्या? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए साइन आपका पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा NO अपॉन डेल्टा T।
अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के निर्माण दर की। तो ऑक्सीजन के निर्माण दर की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अपॉन ऑफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इस प्रकार हम NO2 के विलुप्त होने की दर और NO के निर्माण की दर तथा ऑक्सीजन के निर्माण की दर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक और पार्ट है इस प्रॉब्लम का और वो रिलेट करता है इन्हीं प्रवेश संबंध से। यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता में कमी की दर 6 × 10⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सांद्रता में ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि की दर बताइए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि हम इन सब के रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन को इक्वेट करके रख सकते हैं रिएक्शन रेट को प्रदर्शित करने के लिए, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 अपॉन ऑफ 2 because 2 is the stoichiometric coefficient of NO2 equal to rate of formation of nitric oxide upon 2 because 2 is the stoichiometric coefficient in reaction equal to change in concentration of oxygen per unit time and del O2 अपॉन del T। अब ये हमारे पास एक संबंध है। इस संबंध की सहायता से अगर हमें NO2 की सांद्रता में कमी की दर पता है तो हम NO तथा ऑक्सीजन की सांद्रता में वृद्धि की दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन माइनस ऑफ डेल NO2 अपॉन ऑफ 2 del T इक्वल टू del ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन 2 del T। अब जरा देखिए, अगर हम इनको इक्वेट करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास हो जाएगा डेल ऑफ NO2 अपॉन ऑफ del T 2 del T इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम, या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन रेट ऑफ ऑक्सीजन। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 6 × 10⁻⁻12 और अपॉन में क्या आ गया 2, दैट मीन्स 3 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी द फॉर्मेशन रेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्लियरली समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और हमने कंसीडर की हुई है, जिसमें दिया हुआ है रिएक्शन N2 और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से NH3 का फॉर्मेशन। इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 कितना है, 4 × 10⁻⁸ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिकम्पोजिशन रेट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन पर विचार करते हैं। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, भिन्न भिन्न है। N2 का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, S2 का 3 है और NH3 का 2 है। इसका मतलब क्या है कि जितने समय में N2 का 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं, उतने ही समय में 2 मोल अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस आधार पर जब हम इस रिएक्शन के रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस करेंगे
तो हम इन तीनों दोनों रिएक्टेंटों N2 और H2 तथा अमोनिया प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए रिएक्शन रेट को हम तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो N2 के डिकम्पोजिशन के टर्म में, एक H2 के डिकम्पोजिशन के टर्म में और एक NH3 के फॉर्मेशन के टर्म में। इस प्रकार से हमने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे करके यहाँ पर इनको लिख दिया है, एक्सप्रेस कर दिया है, और ये क्यों किया है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पर आते हैं। हमें गिवन क्या है, लिख देते हैं, गिवन डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेल ऑफ H2 अपॉन ऑफ, देखिए डेल H2 अपॉन डेल T और डेल NH3 अपॉन डेल T में क्या रिलेशन है ये हमने लिख दिया है। ऊपर हमारा जो एक्सप्रेशन था उसकी मदद से इक्वल टू हो जाएगा डेल ऑफ NH3 अपॉन 2 इंटू डेल T। हेंस डेल ऑफ H2 अपॉन डेल T हम लिख सकते हैं 3/2 विथ नेगेटिव साइन डेल ऑफ NH3 अपॉन ऑफ डेल T। इसकी वैल्यू गिवन है, इस पूरे की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू को हम लिख दे रहे हैं 4 इंटू 10⁻⁻8, ये 2 से 2 टाइम्स कट हो गया, ये हो गया -6 इंटू 10⁻⁻8 यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। दैट विल बी आवर आंसर। तो इस प्रकार अब आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करें और जितना अभी तक हमने स्टडी किया है उसके नोट्स भी साथ ही तैयार करें।